मैं द इनक्रेडिबल कोच संजय गोतवाल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मास्टरमाइंड के कई लोग जैसे विलास वालथरे जी हैं, भैया रिंकू जी है, और दीक्षा मैम, श्वेता चौधरी, ऐसे कई मेरे मास्टरमाइंड के लोग हैं जिन्होंने मुझे कई बार इंस्पायर किया है कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी सभी के साथ शेयर करें। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव आ सके, कुछ लोग आपकी स्टोरी को सुनने के बावजूद खड़े हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, कुछ लोग जो मेरे आसपास के हैं, जो मेरे एरिया से है, वो जानते हैं कि मेरा बचपन जो है बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे जिया है मैंने, और मेरा बचपन झोपड़पट्टी से गुजरा है। मेरे पास कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं थी जिसके दम पे मैं कुछ अच्छी एजुकेशन ले सकता या कहीं एक अच्छे एरिया में रह सकता था। दोस्तों, मैं बचपन में, मेरे पिताजी जो है भट्टे का काम करते थे, जो ईंटें बनती है वहाँ पे लेबर का, मजदूरी का काम करते थे हम लोग। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी काम करते हैं। मैं भी जब 5-7 साल का था मैं भी काम करता था, 10 साल का भी काम करता था, क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि जो मजदूर होता है उसके साथ जब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में इतना अच्छा नहीं होता। कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे सिचुएशन आई है कि जब मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें टीबी हो गई थी। उस दौरान हमारी माताजी को पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने हमारे साथ हमारा पेट पाला है। कई कई बार तो हमें बाजरे की खिचड़ी खा के, बाजरे के बेले तोड़ी, उसमें से मेरी माँ ने कूट वूट के उसकी खिचड़ी बनाई और हम सबको खिलाई। कई बार ऐसा मौका हुआ है हमारी लाइफ में दोस्तों, जो बहुत बुरा है, जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहता। अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ और अपने आसपास के रिश्तेदारों की, दोस्तों की बात करूँ, तो मैं सब बहुत गरीबी से नीचे जीवन जिया है। लोग हम पे हंसते थे, तरसते थे, लोग कहते थे कि यार ये तो क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में जीने के बावजूद भी मैंने अपने आप को बड़ा किया, क्योंकि मेरे अंदर एक हुनर था बचपन से ही। एक मेरे अंदर एक, ये कह सकते हैं कि एक ऐसी योग्यता थी कि मैं हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए उतावला रहता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ आता है, मैं हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता था। और मुझे नहीं लगता कि मैं अगर 5-7 महीने से ज़्यादा स्कूल कभी गया हूँ। कभी 2 महीने चला गया, कभी 3 महीने चला गया साल में। तो इस तरह 2-3 साल में, 2-3 साल तक 2-2 3-3 महीने करके स्कूल गया हूँ, जिसकी वजह से मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं थी। तो जब मैं जैसे बड़ा हुआ तो मेरा माहौल कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगता था पहले से बड़े लोगों के साथ बात करना, दोस्ती करना। तो मैं 10-12 साल का था जब तक मेरे याद है, तो 96 में, 1996 की बात है, जब मैं और मेरे पिताजी, हम उस काम को छोड़ के हम दिल्ली चले गए। और मैं अपने जो छोटे बहन भाई है माता जी के साथ गाँव में थे, और मैं अपने पिताजी के साथ जो है दिल्ली चला गया। और हम लोग वहाँ पे फुटपाथ पे रहे 1.5 साल, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रेंट पे कोई मकान ले सके, या हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था। हमारे पास एक ही जरिया था कि हम लोग जो है मंडी से कच्चे भुट्टे लेके आते थे, उन्हें भूनते थे सीजन पे, और वो भुट्टे बेच के जो हमारे पास पैसा था, जो बचता था, वो पैसा हम अपने घर पे अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपनी माता के लिए गांव में भेजते थे। और जब सीजन, कभी मूंगफली बेच रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, जो हमारे पास पैसा बचता था वो गांव में अपने छोटे बहन भाई की परवरिश के लिए, माता के लिए भेजते थे। क्योंकि हमें, अगर हम वहाँ पे रूम ले लेते रेंट पे, तो शायद हमें नहीं लग रहा था कि हम कुछ बचा पाते। इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है इन छोटे छोटे कामों में। उसके बावजूद जब मुझे थोड़ा, हमें हौसला मिला, हम काम करते गए, तो उस दौरान मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम अच्छा कर सकते हो। तो मैं वहाँ पे चिराग दिल्ली के पास, जहाँ हम फुटपाथ पे रहते थे, वहीं से 2 किलोमीटर आगे एक मदनगिरी पड़ता है, वहाँ पे एक परदेसी इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैंने जो है 13 साल की उम्र में जाके इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया, जिसकी बदौलत मैं आज टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ आप सभी की भाषाएं। और पिछले 17 साल पहले नया सीखने की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया, जिसकी बदौलत मैंने आज, मेरे पास वो सब सुख सुविधाएं हैं जो शायद मेरे जैसे, मेरे लेवल का आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। सपने भी लेना शायद डर जाएगा आदमी कि आज हमारे पास अपना घर के खेत है, ट्यूबवेल है, मेरा बाप एक मजदूर से लेके आज एक किसान है। हम एक मिडिल क्लास में जा चुके हैं। हमने अभी अपनी 2 क्लास चेंज करी है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जिया था, गरीबी का जिया, उसके ऊपर अब हम मिडिल क्लास में आ चुके हैं दोस्तों। और आज हमारे पास वो सभी सुख सुविधाएं हैं
जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। घर, गाड़ी, जो भी मैं कहूँ तो सब चीज़ है, लेकिन इस सब चीज़ें के पीछे मेरा क्या मकसद है, मैं आपको अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ। मुझे आपसे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि ना ही तो मैं कोई अपनी यहाँ मियाँ मिट्ठू बनना हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर कोई आदमी मेरी स्टोरी से इंस्पायर होके एक उस एरिया से उठ के कुछ अपनी लाइफ को बेहतर कर लेता है, तो मैं समझूंगा कि शायद मेरी ये स्टोरी बताने का आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आज मैं द इनक्रेडिबल कोच हूँ और मैंने मिस्टर आरफिन खान से सर्टिफाई कोच हूँ, क्योंकि एक ऐसे कोच जो 50 से ज़्यादा कंट्री में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और 25 साल से पिछले जो है वो कोचिंग में है। दोस्तों, मैं आज एक कोच हूँ और मैं आप सभी को से ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर जिए। आप अपनी लाइफ में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप हर वो मुकाम हासिल करें। लेकिन मुझे पता है कि जीवन में किसी भी आदमी को कामयाब होने के लिए एक सही गाइडलाइंस की, एक सही गुरु की, एक सही राह दिखाने वाले कोच की आवश्यकता होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसी फील्ड के एरियाज में आप अगर कामयाब होना चाह रहे हैं, तो आप अगर अकेले जा रहे हैं तो बहुत वक्त आपको लगेगा। लेकिन अगर आप एक किसी कोच के द्वारा, किसी एक गाइडलाइंस के द्वारा जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से उस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं और बहुत जल्दी आप उसमें सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे सुना। थैंक यू। एंड संडे हो या मंडे, रोज गाड़ो